नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं आज के समय जब गवर्नमेंट्स मजाक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेरियस और टाइप की वीडियोस का इस्तेमाल कर रही हैं जियो पॉलिटिकल मैसेज भेजने के लिए। हाल ही में रशिया की गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल वीडियो सर्कुलेट करी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, जो दुनिया भर में इनके एम्बेसीज के हैंडल्स हैं, वहां पर ये वीडियो शेयर करी। और आप देखोगे इस वीडियो पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत में कई जो न्यूज आउटलेट्स के यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने भी ये वीडियो अपलोड करी है। जेड फॉर पीएम मोदी, हैंडकफ्स फॉर ज़ेलेंस्की, सांता पुतिन गिव्स गिफ्ट्स इन एआई वीडियो। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से मेरा मानना है कि इस वीडियो में जो ये मैसेजिंग है इसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमको एक इंसाइट मिलती है कि रशिया हमको कैसे देखता है, दुनिया को कैसे देखता है, और परहैप्स इससे हमको एक ये आइडिया भी मिलेगा कि इंडियन रुपी को किस तरीके से देखा जा रहा है अल्टीमेटली चाइना और रशिया द्वारा। ना सबसे पहले तो जो वीडियो है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ना इधर आप देख पाओगे दुनिया भर में जो रशिया की एम्बेसीज के ऑफिशियल गवर्नमेंट हैंडल्स हैं उन्होंने ये वीडियो सर्कुलेट करी है। ये आप देख पाओगे, ये एक सेंटा क्लॉस हैं, ये गिफ्ट दे रहे हैं दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को। पहली बार यहाँ पे आती है शी जिनपिंग की। नोटिस करिए इनका जो गिफ्ट है काफ़ी स्पेशल है। गिफ्ट में एक तरफ ये जो करेंसी का साइन है ये चाइनीज़ करेंसी है, और दूसरी करेंसी का जो साइन है ये है रशियन रूबल। ना रशियन रूबल चाहे वैल्यू में आज के समय इंडियन रुपी के बराबर ही है, रफली बराबर ही है आप कह सकते हैं। और इवन दो इंडिया की इकोनॉमी रशिया से बहुत ज़्यादा बेहतर कर रही है, रशिया ने इस छोटी सी क्लिप में ये दिखाया है कि ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली दुनिया में डॉलर को रिप्लेस कर दे दो करेंसीज, चाइनीज़ रेनमिनबी या फिर युआन आप कह लीजिए, और इसके साथ में रशिया का रूबल। ये जरा आप देख पाओगे डॉलर टूट के गिर जाता है और ये पेड़ पर लग जाता है यहाँ पर रूबल और युआन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग यहाँ पर की गई है। अगेन ये वीडियो रशिया की ऑफिशियल एम्बेसीज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं शेयर करती अगर यहाँ पे एक डीप मीनिंग ना होता। नाउ चाइना का हो गया। चाइना के बाद बारी आती है भारत की। ये पीएम मोदी यहाँ पे दिखाए गए हैं। अगेन ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। ये पीएम मोदी अपना जो गिफ्ट है ये खोलेंगे। आप सब समझ सकते हैं कि ये गिफ्ट क्या है। रशिया कह रहा है कि गिफ्ट में हमने दिया है यहाँ पर SU-57। नाउ एज एन इंडियन आई एम डिसअपॉइंटेड। आप लोग भी काफ़ी यहाँ पर डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि पहली बात तो रशिया गिफ्ट नहीं करता है चीज़ें। हमने कभी गिफ्ट में रशिया से चीज़ें ली नहीं है, ये हम परचेज करते हैं। और रशिया को आज के समय प्रॉब्लम यह है कि डॉलर्स ये लोग एक्सेप्ट कर नहीं सकते, इसलिए इसकी पेमेंट करने में भी दिक्कत आएगी। और अभी ये डील हो भी नहीं रही, कुछ इसके अभी मतलब आसार नहीं लग रहे कि ये डील हो जाएगी। बट आप एक बात नोट करिए, रशिया चाइना को किस तरीके से देखता है और रशिया भारत को किस तरीके से देखता है। इंडिया को देखा जाता है एक बायर की तरह, सिंपली एज ए बायर। ये चीज़ हमारे ट्रेड में भी दिखती है। भारत और रशिया का ट्रेड आप अगर देखो, चाहे 50-60 बिलियन डॉलर के आसपास भी पहुंच जाए, उसमें से 55 बिलियन डॉलर तो बस रशिया बेच रहा होगा भारत को, प्राइमरली क्रूड ऑयल। बाकी 5 या 4 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं टू रशिया। जब व्लादिमीर पुतिन हाल ही में भारत में आए थे तब इन्होंने इस धारणा को बदलने का काफ़ी प्रयास किया। काफ़ी बार बोला कि हम देखिए अब बायर सेलर नहीं रहे, क्योंकि रशियंस को पता है कि ना सिर्फ रशिया की ब्यूरोक्रेसी, इनके बिजनेसमैन, पूरी दुनिया ही काफ़ी हद तक रशिया इंडिया के रिलेशंस को देखती है एक बायर सेलर रिलेशन की तरह। इस वीडियो में रशिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ और एस्पेक्ट दिखाते कि इंडिया और रशिया ब्रह्मोस मिलके बना रहे हैं, दुनिया में बेच रहे हैं, या फिर इंडिया और रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश का रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये उसका एक एग्जांपल है। बट इंडिया को सिर्फ यहां पर दिखाया गया है एज ए क्लाइंट ऑफ डिफेंस आइटम्स। ना पीएम मोदी दिखाया गया कि काफ़ी खुश हैं SU-57 परचेज करके। इवन दो हमारे सामने दुनिया भर की ऑप्शन है आज के समय। यूएस प्रयास कर रहा है कि इनका F-35 फाइटर जेट हम परचेज कर लें। सो अगेन बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा वियर्ड तरीके से ये प्रेजेंट किया गया। इंडिया और रशिया रिलेशंस को आगे बढ़ते हैं। फिर बारी आती है जी AI ट्रम्प की। इससे बढ़िया AI ट्रम्प मेरी वीडियोस में होते हैं खैर। बट ये आप देखोगे यहाँ पर ट्रम्प को ज़्यादा नहीं छिड़ा जाएगा। ट्रम्प को गिफ्ट मिला है
एक फोटो का, जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ये 2 फोटो जो है ये अलास्का की है। रिसेंटली जो अलास्का में समिट हुआ था और यूएसए और रशिया के बीच में बातचीत हुई पीस को लेकर। उसके आगे ज़्यादा बातचीत बढ़ नहीं पाई, बट मैं ये नोट कर रहा हूँ कि रशिया ज़्यादा ट्रंप को कुछ गुस्सा नहीं दिला रहा। कोई इन्होंने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया कि गिफ्ट फट जाता है या कुछ हो जाता है वगैरह। बहुत क्लीन गिफ्ट रखा है, क्योंकि पुतिन को पता है कि ट्रंप के साथ एक ज़्यादा अच्छी एक आप कह लीजिए इनकी इक्वेशन है और फ्यूचर में बातचीत और हो सकती है बहुत से इश्यूज़ को लेकर। रिसेंटली ट्रंप ने इस बात की भी निंदा करी थी कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया व्लादिमीर पुतिन के घर को, इवन दो यूक्रेन की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि उन्होंने ऐसा कुछ अटैक किया नहीं है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं, लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक खुश हैं ट्रंप से और ट्रंप को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते। फिर ऑफ कोर्स ये है निकोलस मदुरो, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। इनका गाना रिसेंटली काफ़ी वायरल हुआ था कि ओनली पीस नो वॉर, क्योंकि ये अमेरिकन्स को मैसेज भेजना चाहते हैं कि अटैक मत करना हम पे, क्योंकि यूएस ने घेर लिया वेनेजुएला को इस वक्त। इनकी एयरफोर्स ने, इनकी नेवी ने हर तरीके से चोक कर दिया वेनेजुएला को। ऑलरेडी एक ऑयल ब्लॉकेड लग चुका है वेनेजुएला पर। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले साल यूएस एक मिलिट्री ऑपरेशन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दे। इट कैन वेरी मच हैपन। और मदुरो ने उसको काउंटर करने के लिए ये गाना लॉन्च किया था। Not war, just peace, forever, forever, forever. नॉट वॉर जस्ट पीस फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। तो इनको एक डीजे सेट दे दिया गया है। फिर बात आती है टर्की की। टर्की का गिफ्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप यहाँ पे कहोगे ये क्या है, अकुयू, ये क्या दे दिया टर्की को। देखिए, टर्की और रशिया एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करेंगे टर्की में। ये अकुयू नाम की जगह है एक्चुअली टर्की में, वहाँ पे ये पावर प्लांट बिल्ड किया जाएगा। रशिया की कंप्लीट असिस्टेंस है यहाँ पर। मैं कहूँगा रशिया ने इवन भारत को भी इस टाइप का ऑफर नहीं दिया जो टर्की को दिया है। $9 बिलियन सीधा रशिया से आएंगे यहाँ पर। और जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है बनाया जाएगा 2028 तक, इसके जो चारों यूनिट्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे। सो अकुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट की यहाँ पर बात की गई है। इंडियन पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया बिल्ड कर रहा है भारत में, उसका मेंशन ये लोग कर सकते थे, बट सिर्फ टर्की के केस में इन्होंने यहाँ पर जो अपना ये न्यूक्लियर पावर का एक्सपोर्ट है ये बताया है। फिर बारी आती है किम जोंग उन की। किम जोंग उन को देखिए, इस वीडियो में दिया गया है ये गिफ्ट एक तलवार का। ये जो तलवार है बहुत ही स्पेशल है। ये एक्चुअली एक मैं कहूँगा कि रशिया का गिफ्ट है टू नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने रशिया की तरफ से युद्ध लड़ा है अगेंस्ट यूक्रेन। तो और यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रॉम रशिया विद ग्रेटिट्यूड। और नॉर्थ कोरिया ने एम्यूनेशन और वेरियस और टाइप की हेल्प भी भेजी है रशिया को। तो किम जोंग उन यहाँ पर काफ़ी खुश लग रहे हैं। फिर फाइनली ऑफ कोर्स बात आती है यहाँ पर जेलेंस्की की। जेलेंस्की को आप समझ सकते हैं कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलने वाला। ये यहाँ पर यही चाहेंगे रशियंस के जेलेंस्की को जेल हो जाए। तो इस वीडियो के हिसाब से जेलेंस्की को बस हैंडकफ्स दिए गए हैं। फिर बात आती है विक्टर ऑर्बान की। ये हंगरी के लीडर हैं और इनको आप देखोगे गिफ्ट में मिला है डिस्काउंट वाउचर। ये कोड यूज़ कर सकते हैं PD10, मजाक कर रहा हूँ। ये बेसिकली सिंस रशिया नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा हंगरी को, इवन USA ने भी परमिशन दे दी है हंगरी को, क्या ठीक है आपको अगर कुछ भी परचेज करना है रशिया से परचेज कर सकते हैं, आप पे टैरिफ्स नहीं लगेंगे। तो ये आप कह लीजिए जो ये वाउचर है उसको सिंबलाइज करता है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, दुनिया में और भी देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का मेंशन ही नहीं किया गया। जी हाँ, अगेन रशियंस आज भी पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मतलब रिलेशन की तरह देखते नहीं है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान का यहाँ पे मेंशन नहीं है। बांग्लादेश का मेंशन यहाँ पर नहीं है। जापान को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। यूरोप के कई देशों को मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर। सिर्फ आप कह सकते हैं वही कंट्रीज जो जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, उन्हीं कंट्रीज़ को प्राइमरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। और फाइनली जो ये सेंटा है, जो ये सारे गिफ्ट बांट रहे थे, ये दिखाए गए हैं। ये यहाँ पे टिपिकल रशियन सेंटा दिखाए गए हैं। पूरा जो इनका पूरा गेटअप है, जो डिज़ाइन है एंड एवरीथिंग, इट इज़ ए वेरी रशियन सेंटा। बाय द वे, कई लोगों को पता नहीं है, रशियंस अपना क्रिसमस मनाते हैं 7 जनवरी के आसपास। ये लोग 25 दिसंबर को अपना क्रिसमस मनाते नहीं है। बट सिंस पूरी दुनिया, ज़्यादातर दुनिया आप कह लीजिए 25 दिसंबर को अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करती है, तो ये लोग एक जियोपॉलिटिकल मैसेज सेंड कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए। और इस वीडियो को दुनिया भर में अब तक मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं।
तो फाइनली मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट आर योर ओपिनियन? शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपके थॉट्स। और बाय द वे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं नियर 12 o'clock, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आपका नया साल 2025 से भी अच्छा जाए। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल एक ऐसा मिसाइल जो प्रीटी मच एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये मिसाइल किस देश ने डेवलप किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, फ्रांस या फिर भारत। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव एआई के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको बता दूं बहुत सारी नौकरी आने वाली है रिगार्डिंग डेटा। और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर, तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो। और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। The whole process is very smooth and very easy और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।